हरि हरि बोलीते नयन भवे नीरा गौरांग पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयन भवे हर कवि निताय चंदे करुणा हईबे संसार बसना मोरा कबे तुच्छ करुणा संसार बसना मोरा विषय छाइया कबे सुधा विमाना कवि हम बुझ श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति कबे हम बुझबो से युगल प्रीति श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। मैं इसका अनुवाद पढ़ूंगा। एक पहला है जो गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयन बबिनीरा। इसका अनुवाद है, वह दिन कब आएगा कि केवल श्री गौरांग महाप्रभु के नाम के उच्चारण मात्र से
मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। कब हरि हरि के उच्चारण से मेरे नेत्रों से प्रेमा अश्रु बह निकलेंगे। आर कबे निताई चांदिर करुणा हईवे, संसार व सनम और कभी तुच्छ हईवे। कब श्री नित्यानंद प्रभु के मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे, जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएगी। कब मेरा मन भौतिक सुखों के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा, और कब मैं वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी षट गोस्वामी बिंद के चरण दर्शन के लिए कब मैं व्याकुल हो उठाऊंगा। कब मैं श्री राधा कृष्ण के श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के षट गोस्वामी के दर्शन करने के लिए कब मैं व्याकुल हो उठूंगा। कब मैं श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर सदा यही प्रार्थना करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी श्रील रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में सदा आशा बनी रहे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सब ढूंढ का आंसू, मैं पढ़ते समय केवल ऐसा सब ढूंढ, बाकी विषय वासना हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 13 श्लोक संख्या 46 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्री चैतन्य ईश्वरं श्री परमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक के चर्चा है इस प्रकार, आप लोग दोहराने का प्रयास कीजिएगा। मैत्रेय उवाच इति उपस्थितय मानसौ मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः सलिलेष्वखुराक्रान्त उपाधातावितावनीम्। इति पस्थीयमानोऽसौ मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः सलिलेषु खखुराक्रान्त उपधतावितावनीम्। मैत्रेय उवाच
मानसो मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः सलिलेषु खुराक्रांत उपाधतावितावनिम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद दिए हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, उपस्थीयमानः प्रशंसित होकर, असौ भगवान वराह मुनि भी मुनियों द्वारा, ब्रह्मवादी भी अध्यात्मवादियों द्वारा, सलिले जल में स्वखुर क्रांतय अपने ही खुरों से स्पर्श हुआ, उपाधतः रखा, अविता पालन करता, अभिनम पृथ्वी को। अनुवाद इस प्रकार है। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा दिशात्माओं के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया, उसे जल पर रख दिया। तात्पर्य, भगवान ने अपने अचिंत्य शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा था। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे विशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में स्थिर कर सकते हैं। मनुष्य का लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि भगवान ये शक्तियां किस तरह कार्य करती, भगवान की ये शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं। मनुष्य उन नियमों को स्पष्ट ही व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटना संभव होती है, किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्यों के विषय में कल्पना कर सकने में आसक्त हैं, इसीलिए अचिंत्य शक्ति कहलाते हैं। किंतु तो भी कूपमंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो फिर से आप सभी को इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी को स्वागत है। और विशेष मैं हृदय से सबको शुभकामना प्रकट करना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा जो है वास्तव में गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना है। तो आज के दिन वास्तव में दीनहीन होकर और सच में अपने आप को पतित मानकर महाप्रभु के आगे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा हृदय इतना पत्थर जैसा कठोर हो गया है कि हमें सच में सब कुछ ढोंग ही लगता है और सब एक मतलब प्रभु जी कह रहे थे पैरोट जैसा एक फॉर्मालिटी हो गया है। हमारा केवल चलने का फॉर्मालिटी हो गया है। तो टीका लगाना आना और सब कुछ केवल फॉर्मालिटी हो गया है। तो इसके साथ साथ हमें वास्तव में अगर भक्ति सच में समझना है, भक्ति का रस प्राप्त करना है, तो सच में गौरांग महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से सच में प्रार्थना करनी चाहिए हृदय से। और ये क्राइंग हार्ट जो है होना चाहिए। ऐसे तो वास्तव में अभी हमारा जो भी है ये सब बेकार ही निकलता है। ये अपना दुख समझ के अपने जो भी पढ़ते हैं तो थोड़ा देर के लिए हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के नाम इतना पवित्र है कि एक बार लेने से आदमी रोते 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 रहता है। गौरांग महाप्रभु एक बार कृष्ण नाम लेते थे तो मतलब पूरा विवल हो के लौटने लग जाते थे। हमारे आचार्यगण एक बार नाम लेते थे तो लौटने लग जाते थे। श्रील प्रभुपाद एक बार क्या कहते हैं वृंदावन में उनके चारों तरफ से शिष्य पूरा परेशानी पे परेशानी, सब लेटर दे रहे, कोई सन्यास छोड़ दिया तो कहीं सेंटर बंद हो गया, तो कहीं कुछ हो गया, तो कहीं कुछ हो गया। श्रील प्रभुपाद जी के चारों तरफ टेबल पे समस्या ही समस्या रखा हुआ था। प्रभुपाद जी देखा तो क्या करें, इतना सारा समस्या। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप सब रखे और बोले कि तुम लोग जाओ बाहर, और जाके रूम में दरवाजा बंद कर दिए। दरवाजा बंद करके और प्रभुपाद जी उस समय खूब हंसे। सोचिए उस समय प्रभुपाद जी इतना समस्या होने के बाद भी खूब हंसे, एकदम आनंद से गदगद हुए और भगवान को कहते हैं प्रभु आप हमको क्या परीक्षा ले रहे हो, ये आपका काम है, आपका प्रचार है, आपका सब कुछ है, तो आप हमें क्या ये समस्या देके ये सोच रहे हो कि हम इसमें रोएंगे? आपका टेंशन है, मेरा नहीं। मैं तो कर रहा हूं, जितना होगा उतना करूंगा, और नहीं होगा तो ये सब आपका है। तो फिर शिष्य लोग खिड़की से थोड़ी सी छेद से देख रहे थे सब, और वो देख के सब शिष्य लोग कहते बाप रे। प्रभुपाद ऐसे मतलब अंदर से दृढ़ थे, ऐसे दृढ़ थे कि उस देख के ऐसे समस्या और ज्यादा हंस रहे थे। और तब पता चला शिष्य लोगों की प्रभुपाद का स्तर क्या है ना। कभी कभी प्रभुपाद ऐसे ही नाम लेते लेते व्यास आसन पे ही ऐसे हो जाता था कभी कभी, है ना। तो प्रभुपाद की स्थिति वास्तव में कोई साधारण नहीं। क्या कहते हैं झांसी में ना, झांसी में एक बार ऐसे डांस करते करते प्रभुपाद साहब रोने लग जाते, पूरा भाव विभल होके नाचते नाचते। तो भक्त को कभी कभी अनुभूति भगवान देते हैं, लेकिन इस अनुभूति के हम तुरंत हम गुमा देते हैं एक्चुअली। अभी थोड़ा सा अनुभूति सबके पास होगा ना, जो भी नाम जप करते, जो भी निस्वार्थ भाव से भक्ति में आए, ऐसे थोड़ी टाइम वेस्ट करने थोड़ी आए कोई, सब भगवान का भजन करने ही आए हैं। भगवान का भजन करने में तो थोड़ा न थोड़ा भगवान टेस्ट देते हैं भगवान के बारे में, वो सब जो भगवान की भक्ति का अचिंत्य शक्ति है इसके बारे में आता है, लेकिन हमें आता है लेकिन फिर उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन इसको कंटिन्यू करना ही वास्तव में शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अभी हम शुद्ध नहीं, इसलिए थोड़ी देर में आता है फिर गायब, फिर आता है फिर गायब। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखे हैं कि अचिंत्य शक्ति, भगवान का जो अचिंत्य शक्ति है, ये संसार में अचिंत्य शक्ति के कारण ही सब कुछ है ना। देखने में कभी कभी अचिंत्य शक्ति ऐसा होता है कि हमें इस चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता, चर्म चक्षु से समझ नहीं आता। अचिंत्य शक्ति ऐसी होती है। महाप्रभु ऐसी ऐसी लीला करते थे कि उनकी शक्ति को देख के आदमी सब भ्रमित हो जाते थे, कहते ये ढोंग कर रहा है ये गोरा नहीं माई। एक बार ऐसे झारखंड के वन में जा रहे थे महाप्रभु, और जाते जाते देखे कि वहां से शेर गुजर रहा है, और महाप्रभु हरे कृष्णा महामंत्र करते करते पूरा जा रहे हैं, और शेर को बुलाए, शेर देख, शेर नहीं आ रहा है, शेर को बुलाए महाप्रभु।
बोले ऐसे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और बुला के उसको बोले हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोलते वो शेर नाचने लग गया हरे कृष्णा बोलते बोलते। तो ये शक्ति देखिए, अचिंत्य शक्ति जो है कितना महाप्रभु के जो भगवान के लीलाओं में बहुत काम करता है, अचिंत्य शक्ति। लेकिन ये चर्म चक्षु से मनुष्य बुद्धि से हमें समझ नहीं लगता है, काल्पनिक है, कहीं बना के लिख दिया होगा। लेकिन वही कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कुछ हम घटना जब सुनते हैं, फ्लाइट अगर क्रैश हो जाए, तो ये सब जब हम सुनते हैं तो ये विश्वास होता है। लेकिन भगवान के हर एक लीला पे हमें उतना विश्वास नहीं होता, कहीं हो सकता है बनाया हुआ, है ना। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके इसके बाद मूर्छित हो गए थे। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को उठा के लाए थे घर, है ना। तो उस समय क्या किए कि अरे इतना सुंदर सन्यासी, इतना सुंदर, कैसे, मतलब ये तो कोई साधारण इसके अंदर गुण नहीं है, मतलब इनके जो अष्ट सात्विक विकार है, सार्वभौम भट्टाचार्य तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, जानते थे कि इसके अंदर जो है ये तो बहुत बड़े भक्त के लक्षण है। सार्वभौम भट्टाचार्य पहचान लिए, तो उनको बोले कि तुम यहीं पर रहो और मैं तुमको सिखाऊंगा सब कुछ, लेकिन तुम ऐसे सन्यासी के वेश में सन्यास धारण कर लिए हो। मायावाद में क्या होता है कि मतलब पूरा वेद वेदांत पूरा याद आ जाए तब सन्यासी, प्रकांड विद्वान बन जाए तब सन्यासी। ऐसे ही सीधे हरे कृष्णा महामंत्र लेके नाचते हो, कुछ ज्ञान नहीं, और सन्यासी तो बेइज्जती करवा रहे हो। तो इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य बोले मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छा से, आप यहीं पे रहो। महाप्रभु इतना विनम्र, इतना विनम्र, इतना विनम्र कि सार्वभौम भट्टाचार्य के बोले हुए बात पे पूरा ठीक है आप पढ़ाइए। तो उस दिन से पढ़ाए। तो एक दिन और की बात है कि सार्वभौम भट्टाचार्य उस दिन मंगला आरती नहीं गए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य का घर जो है जगन्नाथपुरी में श्वेत गंगा के तट पर है। अभी जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे तो पीछे श्वेत गंगा है, श्वेत गंगा के तट पे सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, अभी भी है, दर्शन करने जाते हैं कई भक्त। तो उस दिन मंगला आरती नहीं आए थे सार्वभौम भट्टाचार्य। हम लोग आज आए हैं, वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य कभी कभी हम छूट देते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उस दिन पता नहीं किस चीज में बिजी हो गए, उस दिन मंगला आरती नहीं गए। तो महाप्रभु उनसे कथा श्रवण करते थे और उनसे क्या कहते कुछ सुनते थे, इसीलिए उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मंगला आरती में, यहाँ पर तो प्रसाद आपको पहले गुलाब जामुन मिलता था, तो वहां पर रोज महाप्रसाद मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है ना किसी को, मिल रहा है, अच्छा दोपहर में मिल रहा है। तो वहां पर जगन्नाथपुरी में सबको प्रसाद सुबह सुबह मंगला आरती के बाद बहुत भर भर के मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु सोचे कि इनके लिए आज प्रसाद ले जाओ। तो काजू वाला जो प्रसाद होता है, काजू वाला प्रसाद भर के मटकी में और लेके सुबह सुबह लेके गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भी बेड पे लेटे थे, देखिए बेड पे लेटे थे, उनको उठाए, बोले कि देखिए आपके लिए मैं प्रसाद लाया हूँ जगन्नाथ जी के। सार्वभौम भट्टाचार्य उठे बेड से और उठते ही वो प्रसाद लेके मुख में डाल दिए। देखिए धीरे धीरे महाप्रभु के संग के कारण इनका भी भक्ति का, ये मायावादी थे लेकिन इनका भी भक्ति का वो धीरे धीरे बैठ गया था हृदय में, तुरंत प्रसाद ग्रहण कर लिए। अब महाप्रभु देखिए, महाप्रभु ही दिए और महाप्रभु प्रश्न करते हैं, कहते देखो आप तो क्या कहते, देखिए ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक वैष्णव ब्राह्मण, एक स्मार्त ब्राह्मण, है ना। तो आप स्मार्त ब्राह्मण हो तो आपको तो पूरा नियम पालन करनी चाहिए, सब कर्म कांड के जीवे स्नान करके सब तब प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन आपने तो उठा और मुख हाथ भी नहीं धोया, शौच भी नहीं किया, ये अशुचि अवस्था में आपने प्रसादन ग्रहण किया, तो ये अच्छा नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले देखिए अब उल्टा फिलोसफी दे रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को कहते हैं दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं अब वैष्णव ब्राह्मण हो गया हूँ, वैष्णव ब्राह्मण को ये सब नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, काल नियम की कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई वैष्णव बन जाता है, महाप्रसाद ग्रहण करने की कोई पाबंदी नहीं है, तो आप भी महाप्रसाद जब आए तुरंत ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि महाप्रसाद वास्तव में वेट नहीं करते। कभी कभी अब
होता है एकादशी है, कभी ऐसा होता है तो उस समय नियम पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरुजन का आज्ञा है, आचार्य का आज्ञा है। तो हम विशेषकर अपना मनगढ़ंत ना हम आचार्य के आज्ञा पालन करें, क्योंकि जो पार्षद लोग हैं वो साक्षात भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं, वो अपने नियम अनुसार से चलते हैं, लेकिन हम अपने गुरु के नियम के अनुसार चले। हम भगवान के क्या कहते हैं, अपने जो अथॉरिटी है उनके नियम के अनुसार चले। तो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में सब कुछ ठीक हुआ। थोड़ी देर बाद में चैतन्य महाप्रभु नीचे बैठते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य व्यास आसन में बैठते हैं और फिर उनको वेदांत सूत्र की ज्ञान देते हैं। और वेदांत सूत्र के ज्ञान देते समय वेदांत सूत्र की ज्ञान देते समय सार्वभौम भट्टाचार्य उनको पूरा डिटेल में बताते हैं। महाप्रभु पूरा ऐसे जैसे एकदम भोला भाला, एकदम भोला भाला ऐसे सुनते हैं कि लगता है कि ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। जैसे यहाँ पे कई भक्त होता है जो एकदम पूरा आँख खोल के बैठे और लगता है कि ये व्यक्ति सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कहीं और ध्यान है इसका। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि पहले भी मैं कई हफ्ता इनको क्लास दिया, वो भी ऐसे ही सुन रहा था, आज भी ऐसे ही सुन रहा है, न इसका कोई प्रश्न होता है, न कुछ पूछते हैं हमसे। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति समझता है तो वो प्रश्न करता है ना। प्रश्न व्यक्ति वही व्यक्ति प्रश्न करता है जो समझता है, जो समझता ही नहीं वो प्रश्न कैसे करेगा, है ना। चीटिंग करने के लिए भी बुद्धि चाहिए ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोच रहे हैं कि इतना मेहनत करने से पहले बरु एक बार पूछ लेते हैं, ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। तो महाप्रभु से पूछते हैं कि आप समझ भी रहे हैं कि केवल आंख जगन्नाथ जैसे बना के और बैठे हैं। तो महाप्रभु फिर भी कुछ नहीं बोले, इतना कहने के बाद भी कुछ नहीं बोले। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, हिला के उनको ऐसे, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, नीचे उतर के कुछ समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं तो कुछ प्रश्न है तो पूछिए, या आप नहीं समझे हैं तो बताइए कि मैं शुरू से बताऊं। जितना आपको बताया अगर मैं चाहूं तो बता सकता हूं, आप नहीं समझे हैं तो हमारा काम है ये समझाना, मैं समझा सकता हूं। महाप्रभु एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं कि आपका जो सूत्र है उस सूत्र को मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो व्याख्या है उसका नहीं समझ रहा हूं। देखिए, सूत्र समझना बहुत मुश्किल है, व्याख्या समझना आसान है। जैसे प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझना आसान है, श्लोक समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी उल्टा क्या कहते हैं, महाप्रभु उल्टा कह रहे हैं कि मैं श्लोक समझ रहा हूं, तात्पर्य नहीं समझ रहा हूं। आप जो व्याख्या वर्णन कर रहे हैं वो नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जो सूत्र है वेदांत सूत्र वो मैं समझ रहा हूं। वेदांत सूत्र का सिद्धांत चेंज नहीं होता है ना, वो तो वेद व्यास जी के द्वारा रचित है ना, तो वो तो अच्छा है। लेकिन जो व्याख्या होता है, जितने भी संसार में किताब आप देखते हो, अगर मायावादी भाष्य, बहुत सारे जो कर्मकांडी भाष्य होता है, तो वो अपना मन गढ़ंत मिक्स करके भी डालते हैं ना। तो इसीलिए उस भाष्य को नहीं पढ़नी चाहिए, सबका भाष्य अलग अलग होता है, लेकिन सूत्र तो एक ही है, एक ही सूत्र को वर्णन करना है। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये सूत्र को तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपकी व्याख्या मैं नहीं समझ रहा हूं महोदय। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, ये तो आश्चर्य की बात है कि आपने व्याख्या कैसे नहीं समझा, सूत्र समझ रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इतना इनके माइंड में समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है हमको चैलेंज दे रहा है, ये व्यक्ति चैलेंज दे रहा है, क्योंकि सूत्र को समझ रहा है और व्याख्या को नहीं समझ रहा है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ तुम सूत्र समझाओ, तुम सूत्र की व्याख्या करो। सूत्र की क्या व्याख्या है? तब मैं जो व्याख्या कर रहा हूं उसका आप नहीं समझा सकते, तो आप व्याख्या करके समझाओ। तो फिर जाके महाप्रभु उस सूत्र की व्याख्या करते हैं। देखिए, आज्ञा ऐसे ही वो मौका ही खोज रहे थे। महाप्रभु ऐसे प्रतिकार नहीं करते थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बात क्या कहते हैं, जो वाणी जो है ना, अनुदेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, है ना। ये जो बोलने का जो वचन है, किससे कैसी बोलनी चाहिए, ये सब पता था, है ना। एक प्यार है, एक कवि लिखे हैं, बानी ऐसी बोलिए मन का पाखोए,
औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि आगे वाला को भी आराम मिले और जो बोल रहा है उसको भी आराम मिले, उसको भी हृदय में चित्त शुद्धिकरण हो, है ना। तो महाप्रभु ऐसे ही किसी से बात करते थे कि आगे वाला व्यक्ति का चित्त न दुखे और फिर मौका भी मिल जाए। इसको वैष्णव बनाना है, प्योर वैष्णव बनाना है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते आप व्याख्या करके बताओ क्या है व्याख्या इस सूत्र का। तो महाप्रभु फिर वैष्णव फिलोसफी फिर वहां पे उस सूत्र का देते हैं। इसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चलता है ये तो बाप रे भाई, ये तो साक्षात ईश्वर है। ये वर्णन मैं आज तक कभी सुना नहीं अपने गुरुजनों से, न कभी किसी पाठशाला में या किसी स्कूल में ऐसा मैंने सुना, क्योंकि ये अचिंत्य है। ये जो व्याख्या है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये ईश्वर के द्वारा ही साक्षात हो सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को थोड़ा डाउट लगता था इनके ऊपर, महाप्रभु के ऊपर, लेकिन फिर भी कहते थे भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान यहाँ साधारण कैसे हो सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को डाउट आता था, लेकिन फिर तब जाके उनके शरण में आके और सार्वभौम भट्टाचार्य दंडवत प्रणाम करके कहते प्रभु आप कौन है ये बताइए। महाप्रभु तब जाके उनके ऊपर कृपा करके और फिर उनको दर्शन देते हैं, तब जाके समझते हैं कि स्वयं साक्षात राधा कृष्ण ही है। राधा कृष्ण क्या कहते हैं, राधा कृष्ण एक शक्ति दुई देहधारी, अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी। जो राधा कृष्ण है वही दो देह धारण करके राधा कृष्ण है, और वही राधा कृष्ण एक रूप में आए गौरांग महाप्रभु के रूप में, है ना। तो गौरांग महाप्रभु की लीला अचिंत्य है। ऐसे ही एक बार श्रीमद् भागवतम हो रहा था, देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम की कथा करते थे और वहां पे कौन सुनने आते थे, विश्वरूप। विश्वरूप रोज सुनने आते थे, और उसी कथा में फिर क्या कहते हैं, नहीं श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर भी आते थे कथा श्रवण करने। श्रीवास ठाकुर ऐसे ही कथा सुनते सुनते बेचारा कृष्ण नाम के जो वर्णन होता था, श्रीवास ठाकुर तो भाव विभल में वो कथा में ही नाचने लग जाते थे, कथा में ही पूरा एकदम असुर धारा उनका प्रवाहित होने लगता था। देवानंद पंडित थोड़ा सा इसका मायावाद फिलोसफी भी था, लेकिन कृष्ण के वर्णन देखिए, मायावादी लोग भी कृष्ण का बहुत अच्छा से वर्णन करते हैं, मत समझिएगा कि कृष्ण का वर्णन नहीं करते, मायावादी भी बहुत अच्छा से वर्णन करते हैं, है ना। तो श्रीवास ठाकुर के अंदर वो प्रेम भाव पूरा प्रकट होकर असुर धारा बहने लगता है। देवानंद पंडित को लगता है नाटक क्या कर रहा है ये, हमारे भागवत कथा में डिस्टरबेंस क्यों कर रहा है, इसको उठा के फेंको यहाँ से। अपने जितने भी कुछ शिष्य लोग थे इसको उठवा के और बाहर फेंकवा दिए श्रीवास ठाकुर को। श्रीवास ठाकुर पूरा हमको भागवत कथा नहीं सुनने दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा विह्वल हो गए, बहुत ज्यादा एकदम विलाप कर रहे थे। एक तो भागवत कथा सुन रहे थे और उससे ऊपर फेंक दिए बाहर, तो बहुत विलाप करने लगे। थोड़ी देर बाद चैतन्य महाप्रभु जब गंगा स्नान करने जा रहे थे तो देवानंद पंडित रास्ते में मिला। महाप्रभु को बताए नहीं है श्रीवास ठाकुर कि हमको बाहर फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी महाप्रभु को अपने पार्षदों को दुख हुआ, पार्षदों को अगर अपराध किया है तो महाप्रभु को पता चल जाता था कि कौन मेरे पार्षद को ऐसे दुख दिया है। तो देवानंद पंडित को गंगा के किनारे इतना डांटते हैं डबाटते हैं। देवानंद पंडित बहुत सीनियर थे, उनका उम्र बहुत ज्यादा था, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का उम्र था उस समय ज्यादा नहीं था, अभी बहुत छोटा ही था, लेकिन फिर भी कहते थे आप इतने अपराधी हो, अपने बड़े अपराधी हो आप, क्यों आप इतना श्रीमद् भागवतम के वेद का अध्ययन करके सब कुछ आप श्रीमद् भागवतम की कथा करते हो और एक वैष्णव को नहीं पहचान सकते कि ये वैष्णव का विकार कैसा है, ये वैष्णव की जो बाहर से आंसू आ रहा है या जो भी आ रहा है ये कैसे नहीं आप पहचान सकते। आपको तो चिन्हना चाहिए ना, ये व्यक्ति क्या है, ऐसे क्यों रो रहा है, क्यों कर रहा है। आपके शिष्य लोग ना जाने, लेकिन आपको तो जानना चाहिए ना, आपको तो ऐसी व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब जाके डांटते हैं। देवानंद पंडित को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है कि ये निमाई इतना छोटा सा और हमको फिलोसफी सिखाएगा कि श्रीमद् भागवतम का ये वो ज्ञान। फिर जाके देवानंद पंडित गुस्से में जाते हैं यहाँ से घर। लेकिन बड़ी बात क्या है, देवानंद पंडित का संबंध था बक्रेश्वर पंडित से। बक्रेश्वर पंडित बहुत नजदीकी थे देवानंद पंडित के,
और बकरेश्वर पंडित भगवान के पार्षद, सबसे ज्यादा नाचने वाले कीर्तन में। बकरेश्वर पंडित बताते हैं देवानंद पंडित को कि आपने सच में बहुत बड़ा अपराध किया है। जब बकरेश्वर पंडित समझाते हैं तब जाके देवानंद पंडित को लगता है वास्तव में मैं इतने सालों से भागवत कथा कर रहा हूं लेकिन प्रेम का थोड़ा कण भी हमें हृदय में अनुभूति नहीं होता। ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवतम कथा करने के बाद तो ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर थोड़ा कण भी अनुभूति नहीं होता। इसका अर्थ सच में मैं अपराध कर रहा हूं। तब जाके शिवास ठाकुर के चरण की धूली लेकर अपने सिर पे चढ़ाते हैं। इसके बाद उनको पता चलता है और इसके बाद लगता है कि हाँ अब अपराध से मुक्त हुआ। शिवास ठाकुर को कहते हैं आप माफ कर दीजिए उनको। जाके कहते हैं, शिवास ठाकुर क्या कहते हैं पता है? मैं वैष्णव हूं ही नहीं कि मेरा से अपराध हुआ। वो कैसे सोच रहे हैं कि मेरे से अपराध हुआ? मैं वैष्णव हूं ही नहीं, मैं तो इतना पतित अधम हूं कि मेरे से अपराध कैसे, मेरा अपराध कैसे ले सकता है कोई? लेकिन फिर भी कहे उनको बकरेश्वर पंडित, देखिए आप नहीं मानते अपने आप को वैष्णव, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आप अपने को बहुत पार्षद मानते हैं, नजदीकी पार्षद मानते हैं, इसीलिए आप उनको क्षमा कर देंगे। आप वैष्णव हो या ना हो, लेकिन आप उनको क्षमा कर दीजिए। तब जाके शिवास ठाकुर क्षमा कर देते हैं, उनके चरण धूलि लेके और अपने सिर पे लगाते हैं, तो उनका अपराधों की क्षमा होती है। तो ये भगवान की लीलाओं में हर जगह पे ट्विस्ट होता है, थोड़ा अचिंत्य शक्ति की व्याख्या होती है। इसको समझना वास्तव में, हम जब नित्यम भागवत सेवया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, अगर सदा सेवन करता है श्रीमद् भागवतम का तो हरि चित्तम समाश्रयेत्, हरि आके चित्त में समाश्रित हो जाते और बैठ जाते सदा के लिए। जो सदा सेव्या, एक दिन सेव्या नहीं, सदा सेव्या। तो श्रीमद् भागवतम की ऐसी गुण है कि कितना भी हम पतित हो, कितना भी हम लंपट हो, कपटी हो, लेकिन अगर हम सदा वैष्णव संग में रहे, कथा सुने, महाप्रभु की प्रार्थना करें, तो महाप्रभु इतने कठोर नहीं है कि हमको इतना कठोर दंड देंगे, हमें अवश्य अपना प्रेम प्रदान करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, दाय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। सॉरी प्रभु जी, टाइम